बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को सत साहेब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की। फिर से मालिक छोटी सी साथ संगति के लिए लाइव लेकर आए हैं। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान हर सत्संग के माध्यम से अपने लिए, यानी भगवान खुद गुरुदेव भगवान अपने स्वयं के लिए संकेत छोड़ते हैं, संकेत करते हैं। फिर गुरुदेव भगवान सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि मैं हर पहलू पर संकेत करूँगा। समझना ना समझना संगत के ऊपर है, भक्तों के ऊपर है। तो क्योंकि भाई और बहनों, ये है तत्व ज्ञान, ये है तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान ही तत्व भेद है। और उन भेद के संकेतों को गुरुदेव भगवान, कई संकेत ऐसे होते हैं जिनका खुलासा गुरुदेव भगवान अपने मुखारबिंद से कर देते हैं। कई संकेत ऐसे होते हैं जो अपने शिष्य के, अपने भगत के बुद्धि और विवेक पर छोड़ देते हैं। अब कई संकेतों में गुरुदेव भगवान ने कई बार जिक्र किया कि बच्चों, संत के रहते सहते कोई संत की पूजा नहीं करता। उस संत को जानने के बाद मंदिर गाड़ देते हैं, यानी मंदिर बना देते हैं। फिर वहाँ पर वो मूर्ति लगा देते हैं, फिर उस मूर्ति की पूजा शुरू कर देते हैं। फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि फिर क्या लाभ होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए गुरुदेव भगवान कई सत्संगों के माध्यम से खुद स्वयं गुरुदेव भगवान अपने लिए संकेत करते हैं कि बच्चों, जब संत इस धरती पर रहता है, मौजूद है, तब उसकी वैल्यू का पता नहीं चलता, तब उसके ज्ञान का किसी को पता नहीं चलता, यानी सूक्ष्म वेद के ज्ञान का। तब उस सतगुरु की वैल्यू का पता नहीं चलता। उसके जाने के बाद दुनिया रोती है, उसके जाने के बाद दुनिया उसके लिए तरसती है। गुरुदेव भगवान ने बहुत ही स्पष्ट किया, बहुत ही गहरा संकेत दिया। वो हम आज सत्संग के माध्यम से समझेंगे और गुरुदेव भगवान के दिए गए भक्ति विधान पर हम एक नज़र डालेंगे, ज्ञान रूपी नज़र डालेंगे, जिनके लिए गुरुदेव भगवान ने हमें संकेतों में समझाया, संकेतों में हमें आदेशित किया, थ्योरी से हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया। वो हम सब भाई बहन आज इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से देखते रहेंगे और विचार विमर्श करेंगे और इसका निष्कर्ष निकालेंगे मालिक के दिए हुए ज्ञान आधार से कि हमने भक्ति क्रिया कैसे करनी चाहिए और उस संत को रहते सहते उसकी वैल्यू का पता हम कैसे कर सकते हैं, कैसे करके उसके बताए गए दिशा निर्देश पर आजीवन हम चल सकते हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने बरवाला कांड से पहले आश्रम में रहते सहते गुरुदेव भगवान ने भक्ति विधि की क्रिया प्रैक्टिकल से करके दिखाई। यानी गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में कहा कि परमेश्वर आज तक इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक जब भी आए,
उससे पहले कितनी बार वो आए तो केवल वो थ्योरी बता कर गए, केवल वो थ्योरी बता कर गए। और आज वर्तमान समय में इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, मोक्ष के समय में, वो परमात्मा थ्योरी से प्रैक्टिकल करके बताता है, प्रैक्टिकल बताता है। प्रैक्टिकल करने को कहता है, संकेत करता है। तो यही सारे संकेत गुरुदेव भगवान ने आश्रम में रहते सहते किए कि अपने गुरु की, अपने भगवान की, अपने इष्ट की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी आरती कैसे उतारनी चाहिए, उसकी पूजा की विधि क्या है, उसको प्रसन्न कैसे किया जाना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। ये गुरुदेव भगवान आश्रम में रहते सहते हम सभी भगत आत्माओं को संकेतों में समझाया करते थे और प्रैक्टिकल करके वो बताया करते थे, जिसको आप सभी भाई बहन इस लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। यही भक्ति का प्रोसीजर है, यही भक्ति की क्रिया है और यही भक्ति की विधि है। इसी विधि के अनुसार हमने गुरुदेव भगवान की, उस कबीर भगवान की हमने पूजा साधना करनी पड़ेगी। बिल्कुल यही विधि है, क्योंकि गुरुदेव भगवान खुद कबीर है, वो सत्य पुरुष परमात्मा है, वो सतलोक का राजा है। इस पृथ्वी पर आकर वो किसी फोटो की आरती उतारने नहीं आता, वो किसी फोटो के ऊपर चवर करने नहीं आता, वो किसी फोटो के आगे खुद स्वयं वो परमात्मा दंडवत करने नहीं आता। वो हमें थ्योरी से प्रैक्टिकल बताने आता है, हमें थ्योरी से प्रैक्टिकल करके बताने आता है। और एक भगत को थ्योरी से प्रैक्टिकल करके बताई हुई साधना को करने से ही मोक्ष हो सकता है, अन्यथा नहीं। गुरुदेव भगवान ने हमारे को थ्योरी से प्रैक्टिकल करके बताया और कई संकेतों के माध्यम से हमें वो समझाने की भरपूर कोशिश की, जिसको कुछ एक भगत आत्माओं ने, कुछ एक भगत भाई बहनों ने समझा, परखा, जाना, पहचाना। विचार करने की बातें हैं भाई और बहनों। वो सतलोक का राजा इस मर्तलोक में ये फोटो के आगे आरती उतारने नहीं आता, ये फोटो के ऊपर चवर करने नहीं आता। वो परमात्मा आरती उतारना, आरती उतार कर हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। फोटो के ऊपर चंवर करके ये सतपुरुष कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान फोटो के ऊपर चंवर करके हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें करने के लिए संकेत दे रहे हैं। यही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान फोटो के आगे दंडवत करके जो हमें संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो हमें यही समझा रहे हैं कि आपको अपने परमेश्वर गुरुदेव भगवान की छवि के आगे या फिर साक्षात्कार गुरुदेव भगवान अपने समक्ष हो, सामने हो, तो हमने कैसे दंडवत करना है, कैसे हमने दंडवत प्रणाम करना है। यही ये गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी कबीर हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों के माध्यम से फिर संकेत कर रहे हैं कि इसी प्रैक्टिकल को जीव आत्माएं यानी समझ नहीं पाते हैं, वैल्यू को, यानी वो सतगुरु की वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। और जब कुछ एक भगत आत्माएं, कुछ एक भाई बहन इसी थ्योरी से प्रैक्टिकल को समझकर
वो अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर पूजा करने लग जाती है, तो कुछ एक नादान भाई बहन जिनको ज्ञान की कमी के कारण, जिनके सत्संगों के अभाव के कारण वो समझ नहीं पाती है, वो उन भाई बहनों का विरोध करने लग जाते हैं, ये कहकर कि ये गुरुजी ने कब बताया, गुरुजी ने कब कहा, गुरुजी ने कब किस सत्संग में कहा, कब आदेश दिया। अब ये गुरुदेव भगवान आदेश ही तो दे रहे हैं, ये गुरुदेव भगवान करके थोड़ी से प्रैक्टिकल करके ही तो बता रहे हैं। अरे ये सतपुरुष परमात्मा किसकी पूजा कर रहा है? ये कोई पूजा करने थोड़ी आया है, ये कोई आरती उतारने थोड़ी आया है, ये किसी फोटो पर चंवर करने थोड़ी आया है, ये खुद परमात्मा होते हुए किसी फोटो के आगे दंडवत करने के लिए थोड़ी आया है। भाई और बहनों, विचार करने की बातें हैं, गहराई से चिंतन मनन करने की बात है। ये परमात्मा थोड़ी से प्रैक्टिकल करके ही तो बता रहा है, और कैसे पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा ये परमात्मा पूजा की विधि करके ही तो बता रहा है कि अपने ही गुरु को कबीर मानकर, इष्ट मानकर उसकी पूजा आरती उतारनी चाहिए, उसके ऊपर चंवर करना चाहिए, उसके आगे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ये परमेश्वर करके ही तो बता रहा है, जिसको आप देख रहे हैं, समझ भी रहे होंगे कि ये सतपुरुष कबीर परमात्मा यहाँ कोई चंवर करने नहीं आता, ये हमें बताने आता है कि परमेश्वर की पूजा विधि में चंवर करना भी एक पूजा में आता है। फिर परमेश्वर हम सभी भगत आत्माओं को गुरुदेव भगवान उस अपने इष्ट कबीर की छवि के आगे आरती करके बताते हैं। अब हमारा इष्ट तो कबीर है, तो हम किसकी फोटो के आगे, किस छवि के आगे, गुरुदेव भगवान के आगे हम गुरुदेव भगवान की आरती उतारेंगे। जैसे गुरुदेव भगवान उतार कर बता रहे हैं, ये आरती उतार कर बता रहे हैं, ये आरती करके बता रहे हैं, यानी 5 दीपक वाली आरती करके गुरुदेव भगवान हमारे को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये संकेत कर रहे हैं कि भाई अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर उसकी आरती उतारनी पड़ेगी, उसके गुरुदेव भगवान को इष्ट रूप में मानकर उसके चरण सेवा करनी पड़ेगी, चंवर सेवा करनी पड़ेगी। फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर, अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर उसके सम्मक्ष दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। तो यही तो विधि है पूजा की, यही तो विधि है शास्त्र अनुकूल साधना की, यही तो विधि सतगुरु रामपाल जी भगवान बताने आते हैं। इसी पूजा विधि से हमें भगवान मिलेगा, हमें कबीर मिलेगा। और जिन जिन भगत भाई बहनों ने अपने ही गुरुदेव भगवान में कबीर देख लिया, कबीर मान लिया, वो भाई बहन ये क्रिया शुरू कर चुके हैं, दिन रात कर रहे हैं। जो विधि गुरुदेव भगवान आश्रम में रहते सहते करके दिखाया करते थे, गुरुदेव भगवान को आवश्यकता नहीं है करने की। और अगर हम उस दृष्टि से माने कि वो परमपिता परमेश्वर एक भगत का रोल भी करता है, वो भगत की सारी क्रिया करके दिखाता है जो एक भगत ने करनी होती है, तो भाई ऐसे मान लो।
गुरुदेव भगवान ये कबीर परमात्मा एक भगत के रोल में एक क्रिया करके बता रहा है, तो फिर हमारा क्या फर्ज बनता है? हम तो भगत हैं, हम तो दास हैं इस गुरुदेव भगवान के, हम तो कुत्ते हैं, तो हम कुत्तों को क्या फर्ज बनता है? यही तो आरती उतारनी पड़ेगी गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव भगवान के लिए चंवर सेवा भी करनी पड़ेगी। गुरुदेव भगवान को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान की 5 दीपक वाली आरती उतारनी पड़ेगी। 5 दीपक वाली, पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और नहीं दूजा। ये गुरुदेव भगवान संकेतों में समझा रहे हैं और प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। तो हमने भाई और बहनों समझ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए और अपने गुरुदेव भगवान को खुश करने के लिए ये विधि अपना लेनी चाहिए। अब जो भाई बहन ना समझी के चलते थोड़ा बहुत विरोध करते हैं कि गुरुदेव भगवान ने कब कहा, कब बोला, किस सत्संग में कहा, कह तो रहे हैं, बता तो रहे हैं, करके बता रहे हैं, कहना तो दूर करके बता रहे हैं। अरे गुरुदेव भगवान कबीर है, साक्षात्कार कबीर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, तो यह आरती करने की क्या जरूरत थी भाई? भगवान किसको आरती कर रहे हैं बता दीजिए। अरे खुद भगवान किसको आरती करेंगे? एक भगत के रोल में, एक भगत की भूमिका में वो कबीर परमात्मा हमें ये प्रैक्टिकल करके बता रहा है, करके बता रहा है। करनी पड़ेगी, सतलोक आश्रमों में भी करनी पड़ेगी। अगर सतलोक आश्रम में विधिवत अगर मोक्ष चाहिए, मोक्ष करवाना है, तो यही विधि अपनानी पड़ेगी। जितने भी सतलोक आश्रम है उनमें ये क्रिया करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, करेंगे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को ये विधि अपनानी पड़ेगी, करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इस जन्म में मोक्ष नहीं, बिल्कुल मोक्ष नहीं। ये गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। ये गुरुदेव भगवान हमारे को ये प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। और आज से नहीं भाई और बहनों, यही गुरुदेव भगवान सन 1994 से करके बता रहे हैं। सन 1994 से यही प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। अब कोई नादान भाई बहन ना समझे, ना माने, तो भाई उनकी कमजोरी है। अन्यथा ये जो प्रैक्टिकल वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान करके बता रहे हैं, यही प्रैक्टिकल सन 1994 से करते आए हैं, करके बता रहे हैं। लेकिन किसी भी भगत भाई बहन ने इन संकेतों को नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, तो इस विधि को उन लोगों ने नहीं अपनाया। आज वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में जो गुरुदेव भगवान अपने बच्चों की परीक्षा ले रहे हैं, इसी विधि के तहत, इसी प्रैक्टिकल के तहत कि मैंने 1994 से जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान पर किन किन भाई बहनों ने यानी भगत आत्माओं ने अमल किया, उसको परखा, पहचाना। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। भाई और बहनों, विचार करने की बात है, विचार करने की। गुरुदेव भगवान इसी विधि के विषय में क्या कह रहे हैं? गुरुदेव भगवान संकेत कर रहे हैं, गहरा संकेत। अगर कोई भाई बहन समझ सके तो समझ लेना, समझ सके तो समझ लेना, अन्यथा आंखों देखा कानों सुना प्रैक्टिकल आपको गुरुदेव भगवान अभी सर्वप्रथम करके बता चुके हैं कि ऐसे ही भक्ति साधना करनी पड़ेगी,
ऐसे ही गुरुदेव भगवान की 5 दीपक वाली आरती से आरती उतारनी पड़ेगी। ऐसे ही गुरुदेव भगवान के दरबार साहिब में गुरुदेव भगवान की छवि पर चवर करने की प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, विधि अपनानी पड़ेगी, रिहर्सल करनी पड़ेगी। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने भाइयों और बहनों सत्संगों के माध्यम से हर बार बोला है कि अपने अपने घरों में एक छोटा मिनी आश्रम मंदिर बनाओ, मंदिर, उसमें अपने गुरुदेव भगवान की इष्ट की मूर्ति रखो और पूजा की सारी विधि ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, रिहर्सल करनी पड़ेगी। ये रिहर्सल करेंगे तभी तो हम गुरुदेव भगवान के साथ जाने लायक उस सतलोक में, उस परम धाम पर जाने लायक बनेंगे। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, संकेत। संकेतों को जो भाई बहन समझ गया वो भाई बहन इस भक्ति विधि की असली प्रक्रिया को समझ जाएगा, समझ लेगा। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है, आने के बाद उसकी महिमा, उसकी वैल्यू का पता लगता, कीमत का। ऐसे जब परमात्मा चले गए, जब तो वही रहते थे, सारी वार्ता करते थे, साथ साथ घूमना करते। धर्मदास जी ने सोचे बस ये भी भगवान से तो है, परंतु फिर पता लग गया तो सचमुच भगवान थे। फिर पता लग गया तो सचमुच भगवान थे। गुरुदेव भगवान संकेत कर रहे हैं, स्पष्ट संकेत कर रहे हैं, स्पष्ट संकेतों में गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाइयों और बहनों, ये संकेत ही समझना भाइयों और बहनों के लिए अनमोल वचन है। भाइयों और बहनों, अनमोल वचन। दोबारा सुनना गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। लगता कीमत का। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाइयों और बहनों, उस समय उस संत की कीमत का पता नहीं लगता, जानने के बाद उसकी वैल्यू का पता लगता है। जानने के बाद सुनिए, आने के बाद उसकी महिमा, उसकी वैल्यू का पता लगता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, जाने के बाद उसकी महिमा, उसकी वैल्यू का पता लगता है। जाने के बाद यानी जब वो परमेश्वर संत रूप में इस धरती पर आता है तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि उसको जाने के बाद उसकी भक्ति का और उस संत की महिमा का पता लगता है, उसकी वैल्यू का पता लगता है कि वो क्या थे, वो भगवान थे, भगवान थे। और फिर जब जाने के बाद वैल्यू का पता लगेगा और दुनिया रोएगी कि वो तो सचमुच भगवान थे, और रामपाल जी खुद कबीर थे, सचमुच भगवान थे। फिर थे ही लग जाएगा, थे, ये थे लग जाएगा फिर। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब है, अब समय है, अब मानो कबीर भगवान। सतगुरु रामपाल जी को अब मानो कबीर भगवान। और जब कबीर भगवान मान लिया तो भाई पूजा साधना करनी पड़ेगी, आरती उतारनी पड़ेगी, गुरुदेव भगवान को खुश करना पड़ेगा। यही विधि का और इस तत्वज्ञान का आधार है, विधान है। एक बार दोबारा सुन लीजिए क्या गुरुदेव भगवान संकेत कर रहे हैं, समझ जाओ तो। संकेत है भाइयों और बहनों, संकेत, गहरा संकेत है। सुनिए, आने के बाद उसकी महिमा, उसकी वैल्यू का पता लगता, कीमत का। ऐसे जब परमात्मा चले गए, जब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, जाने के बाद पता लगता है। और फिर गुरुदेव भगवान क्या संकेत करें, ऐसे ही जब कबीर जी चले गए, ऐसे ही का भाइयों और बहनों बहुत गहरा संकेत है, बहुत गहरा संकेत ऐसे ही शब्द का, कि ऐसे ही कबीर जी चले गए तब जाने के बाद उनकी वैल्यू का पता लगा कि ये तो सचमुच भगवान थे। तो ऐसे ही अगर आज सतगुरु रामपाल जी को कबीर नहीं माना,
कबीर मानकर भक्ति साधना नहीं की, अपने अपने घरों में दरबार सिंहासन पर गुरुदेव भगवान को बैठा कर पूजा साधना नहीं की, उनकी आरती नहीं उतारी, उनकी चरण सेवा नहीं की, तो फिर जाने के बाद ऐसे ही पता लगेगा, ऐसे ही शब्द का गहरा संकेत है भाई और बहनों, ऐसे ही फिर पता लगेगा कि ये तो सचमुच रामपाल जी कबीर थे। तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसीलिए गुरुदेव भगवान ये संकेत कर रहे हैं, दोबारा सुनना। आने के बाद उसकी महिमा, उसकी वैल्यू का पता लगता, कीमत का। ऐसे ही जब परमात्मा चले गए, जब तो वही रहते थे, सारी वार्ता करते थे, साथ साथ घूमा करते धर्मदास। ऐसे ही जब तो कबीर जी साथ साथ रहा करते थे, धर्मदास के साथ साथ सारी वार्ता भी किया करते थे, 120, 22, 25 वर्ष तक उनके साथ रहे। ऐसे ही शब्द का बहुत गहरा संकेत है। जैसे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ऐसे ही इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ रहते हैं। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ऐसे ही गुरुदेव के भगवान के साथ रह चुके, 1994 से लेकर सन 2014 तक उनके साथ साथ रह चुके, आश्रम के अंदर आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं, उनके साथ वार्ता कर चुके, 24 घंटे उनके साथ रहा करते थे। तो गुरुदेव भगवान कह रहे कि ऐसे ही धर्मदास जी साथ रहा करते थे, ऐसे ही जैसे सतगुरु रामपाल जी के साथ अभी वर्तमान में कलयुगी परिवार रहता आया है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले रहते आए हैं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे कि ऐसे ही फिर जाने के बाद उस संत की वैल्यू का पता पड़ता है कि ये तो सचमुच भगवान थे। ऐसे ही बनेगी भाई और बहनों सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ और इन आश्रमों में जाने वाली संगत के साथ अगर समय पर नहीं समझी तो, अगर सतगुरु रामपाल जी को ही कबीर मानकर पूजा साधना नहीं की तो ऐसे ही बनेगी, ऐसे ही बनेगी। तब जाके सतगुरु रामपाल जी की वैल्यू का पता लगेगा। फिर वो सोचेंगे कि ये दाढ़ी मूछ वाला तो भाई ऐसे ही, हम तो इतने दिन भगवान मान रहे थे, ये तो झूठा भगवान है। इस दाढ़ी मूछ वाले को हम इतने दिन कर्म फोड़ लिए भगवान मान कर, ये तो सचमुच सतगुरु रामपाल जी कबीर थे। हम इतने कर्महीन पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए। और जो भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं वो बता रहे थे, उनकी हम मान नहीं रहे थे। फिर रोएंगे कि वास्तव में साध संगति वाले भाई बहन सही कह रहे थे कि भाई सतगुरु रामपाल जी कबीर है, इनके अलावा धरती पर और कोई दाढ़ी मूछ वाला कबीर है ही नहीं। वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी को रहते सहते जब तक रहेंगे तो यही सत्य पुरुष कबीर परमात्मा है। इसको आज मान लो, चाहे बाद में मान लेना, लेकिन कबीर यही है। और जब कबीर मान लिया तो उस दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। इसीलिए साध संगति वाले भाई बहनों ने उस दाढ़ी मूछ वाली AI से बनाई गई नकली कबीर की फोटो को फाड़ कर फेंक दिया, अपने हृदय से निकाल दिया। उस फोटो की दिल और दिमाग में आती नहीं, क्योंकि वो फोटो हमारे घर के आसपास भी नहीं है, गुरुदेव भगवान की दी गई झोंपड़ी के आसपास भी नहीं है। अगर है तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही सतपुरुष कबीर परमात्मा, इसी की फोटो, इसी की छवि, ओरिजिनल छवि मिलेगी, ओरिजिनल छवि, ना कि AI से बना के मिलेगी। AI से बना के तो इन आश्रम से जुड़े भाई बहनों ने गुरुदेव भगवान का कार्टून बना दिया, हिंडोला बना दिया,
तो गुरुदेव भगवान स्पष्ट करें भाई और बहनों, आगे सुनिए। न सोचिए बस ये भी भगवान से तो है, पर क्या सोचा धर्मदास कि भाई ये भगवान से तो हैं लेकिन ये भगवान नहीं हो सकते। क्या कहा गुरुदेव भगवान ने कि कबीर जी धर्मदास जी के साथ बहुत दिनों तक रहे और धर्मदास यही कहता था कि भगवान से तो हैं लेकिन ये भगवान नहीं हो सकता। जैसे सतलोक आश्रम वाले कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी कबीर जी तो हैं लेकिन भाई असली कबीर तो ये दाढ़ी मूछ वाला है। उसी की वो पूजा करते हैं, उसी का वो प्रकट दिवस मनाते हैं, उसी का वो मरण दिवस मनाते हैं, उसी का वो बोध दिवस मनाते हैं, सारे कार्य करते हैं जो इस भक्ति मार्ग में, इस विधान में कहीं पर भी लेखा जोखा नहीं है। जो क्रिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है वो किसी भी शास्त्र में कहीं पर भी उसका लेखा जोखा नहीं है। अगर लेखा जोखा है तो सतगुरु की पूजा का लेखा जोखा है, सतगुरु की पूजा का। और सतगुरु कौन? सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान। यही हमारा कबीर है, यही हमारा सतगुरु है, यही हमारा सतपुरुष कबीर परमात्मा है, यही सतलोक का राजा है, यही सतलोक के सिंहासन पर बैठा हुआ मिलेगा। अगर जिन जिन आत्माओं का सतलोक जाने का सौभाग्य होगा, सौभाग्य मिलेगा, गुरुदेव भगवान उन आत्माओं पर रजा बख्शेंगे और वो आत्माएं सतलोक जाएगी। तो यही रूप में, इसी रूप में सतगुरु रामपाल जी कबीर परमेश्वर उस सतलोक के सिंहासन पर बैठा मिलेगा। तो गुरुदेव भगवान थोड़ी से प्रैक्टिकल करके जो बता रहे हैं भक्ति साधना का, वो हम सब भाई बहनों ने करनी पड़ेगी। और जब तक इन आश्रमों में ये विधि शुरू नहीं होगी तब तक गुरुदेव भगवान जेल में बैठा हुआ पर्सन नहीं होगा, दुखी होगा, दुखी। इसीलिए साथ संगति वाले भाई बहन हर बार वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आश्रम से जुड़े भाई बहन और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से समझाते आ रहे हैं कि क्यों नादानों अपने कर्म फोड़ रहे हो, क्यों नादानों भक्ति विधि से दूर हो रहे हो, क्यों नादानों गुरुदेव भगवान के चरणों से दूर हो रहे हो। साथ रहने से चरणों में रहना नहीं माना जाता, गुरुदेव भगवान की गोद में बैठने से साथ नहीं माना जाता, गुरुदेव भगवान के पीछे से आश्रम में चलते हुए राजकुमार जैसे चंवर करते नजर आते हैं तो ऐसे भगवान नहीं मिला करते, ऐसे परमात्मा खुश नहीं होता। मन के अंदर मेल, कपट, झूठ, पाखंड, गुरुदेव भगवान के मिशन के प्रति षड्यंत्र, ऐसे भगवान नहीं मिलता। भगवान पाने की विधि कुछ और है जो शास्त्रों के अंदर वर्णित है, और वही विधि गुरुदेव भगवान प्रैक्टिकल करके हमें बता रहे हैं। करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अब जो भाई बहन नादानी के चलते कहते हैं कि साध संगति वाले, तो गुरुदेव भगवान ने कब बताया जो साध संगति वाले ऐसी पूजा कर रहे हैं? लाखों भाई बहन कह रहे हैं, कहते हैं कि बिल्कुल साध संगति वाले सही कर रहे हैं। जो आश्रमों में जाते हैं वो भी लाखों भाई बहन कहते हैं कि भाई आश्रम वाले जो भक्ति क्रिया कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन हम भाई इतनी ये मर्यादाएं निभा नहीं सकते। भाई ये मर्यादाएं निभा नहीं सकते तो भाई सतलोक नहीं जा सकते। सीधा सा ये पॉइंट है, सीधी सी बात है। अगर गुरुदेव भगवान की ये दी हुई सारी मर्यादाएं जो भाई बहन निभा नहीं सकता वो इस जन्म सतलोक नहीं जा सकता, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में। ये विधि तो अपनानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी।
और आने वाले समय में तो भाई और बहनों, आज की कही हुई बात याद रखना, आश्रमों में भी ऐसे ही पूजा होगी गुरु की, केवल गुरु की पूजा होगी। अन्यथा इस आश्रमों में पाखंड शुरू हो जाएगा, पाखंड। अगर सही भक्ति विधि शुरू नहीं की इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने, साध संगति वालों की देखा देखी नहीं की, तो इन आश्रमों में आने वाले समय में पाखंड शुरू हो जाएगा, पाखंड, पाखंड। इसीलिए गुरुदेव भगवान हमारे को संकेत कर रहे हैं भाई और बहनों, संकेत। सुन लो, थोड़ा दोबारा सुन लो। स्पष्ट करें गुरुदेव भगवान, स्पष्ट। एक बार दोबारा सुन लो गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से अनमोल वचन, जो गुरुदेव भगवान ये थोड़ी से प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं आश्रम के अंदर। ये आरती उतार के बता रहे हैं, हमारे को करनी पड़ेगी। तो सुन लीजिए क्या गुरुदेव भगवान करने के बाद उसकी महिमा, उसकी वैल्यू का पता लगता, कीमत का। ऐसे जब परमात्मा चले गए, जब धर्म, क्यों जब तो वही रहते थे, सारी वार्ता करते थे, साथ साथ घूमा करते। धर्मदास जी ने सोचे बस ये भी भगवान से तो है, परंतु फिर पता लग गया तो सचमुच भगवान थे। गुरुदेव भगवान क्या करें कि धर्मदास ये करता था कि सचमुच ये भगवान से तो है। फिर गुरुदेव भगवान एक शब्द बोला, परंतु, यानी परंतु उसने भगवान नहीं माना। धर्मदास जी ने कबीर नहीं माना, तभी तो रटना लगाई कि मुझे वो स्थान दिखाओ, वो परमात्मा दिखाओ, क्योंकि उस समय भी परमात्मा, वो कबीर अपने से अन्य को भगवान बताया करते थे। तो धर्मदास जी ने यही रट लगाई थी कि मुझे वो स्थान दिखाओ, मुझे वो परमात्मा दिखाओ, तब मैं मानूं। तो इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि धर्मदास जी ये करता था, सोचता था कि ये भगवान से तो हैं, परंतु यही भगवान नहीं हो सकता। और फिर गुरुदेव भगवान आगे क्या कह रहे हैं, खुद ही सुन लो। लगता कीमत का। ऐसे जब परमात्मा चले गए, जब धर्म, क्यों जब तो वही रहते थे, सारी वार्ता करते थे, साथ साथ घूमा करते। धर्मदास जी ने सोचे बस ये भी भगवान से तो है, परंतु फिर पता लग गया तो सचमुच भगवान थे। फिर पता लग गया तो सचमुच भगवान थे। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों, स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, फिर पता लगा कि ये तो सचमुच भगवान थे। इसी तरह वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, यानी बिंदवाला परिवार, और इन आश्रमों से जुड़ी संगत अभी सतगुरु रामपाल जी को हृदय से कबीर नहीं मानती। वो कहती तो हैं, विचार तो करती हैं उस 3D वीडियो के अनुसार कि कबीर जी सतगुरु रामपाल जी के चोले में आ गए। तो ये कबीर से तो हैं, लेकिन वो असली कबीर नहीं है। असली कबीर तो ये दाढ़ी मूंछ वाला है, ये दाढ़ी मूंछ वाला है। तभी तो भाई और बहनों उसको AI से बना बना के, कभी मुकुट लगा के, कभी मूछें ऊपर करके, कभी नीचे करके, हैं, कभी हाथों में नाक, कानों में कुंडल बड़े बड़े, कभी हाथों में कड़े, कभी गले में पता नहीं मोटी सारी कंठी से पहना पहना के अपने घरों में सजा रखा है। बना बना के, निकाल के तस्वीर, फोटो बना बना के अपने घरों में सजा रखी है, शॉपिंग मॉल की तरह कांच में लगाकर, कांच में बनवाकर सजा रखी है। अरे जिसको कांच में सजाना चाहिए, जिसको हीरे मोती लालों में जड़वाकर, मुकुट पहनाकर छवि बनवानी चाहिए, अपने दरबार साहिब में सिंहासन पर बैठाना चाहिए, उसको तो कह रहे हैं कि भाई ये तो सतगुरु रामपाल जी हैं, ये तो जेल में बैठे हैं, कबीर जी तो दाढ़ी मूंछ वाला ही है। तो अगर सतगुरु रामपाल जी को कबीर मान लेते ये आश्रम वाले, तो हर एक आश्रम में
सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा कोई भी फोटो नहीं मिलती, कोई भी फोटो नहीं मिलती, किसी की भी फोटो नहीं मिलती, क्योंकि वो फोटोएं हमारे लिए किसी काम की नहीं। चाहे वो गरीबदास जी की हो, चाहे चिदानंद जी की हो, चाहे राम देवानंद जी की हो, किसी की भी हो, चाहे दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की नकली फोटो हमारे लिए किसी काम की नहीं। तो इसलिए उन फोटो को रखना भी व्यर्थ है, गुरुदेव भगवान का अपमान है। जिस भी आश्रम में गुरुदेव भगवान को सशरीर मौजूद प्रकट रहते हुए अगर अन्य किसी संत साधु संत महात्मा की फोटो है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान का अपमान है, अपमान है, अपमान है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान का अपमान करने वाला सबसे बड़ा गुरुद्रोही है, सबसे बड़ा गुरुद्रोही। आज के वीडियो से भाई बहनों ने शिक्षा लेनी है, लेनी चाहिए। और गुरुदेव भगवान यही चाहते हैं, जेल में बैठकर 10-11 साल से यही तो परीक्षा ले रहा है, यही तो अग्नि परीक्षा है। जलाऊं भी तपाऊं भी चिमटे खाल उतारूं, है तो परमात्मा जला रहा है, तपा रहा है, तपा तपा के देख रहा है। फिर जो नाम ले हमारा उसको पार उतारूं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, संकेतों में इशारा कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, विचार करने की बातें हैं, विचार करने की। गुरुदेव भगवान आज से नहीं, ये प्रैक्टिकल 1994 से करके बता रहे हैं, 1994 से 94 से करके बता रहे हैं। और उस समय भगत भाई बहन ये प्रैक्टिकल करते थे। आज उस प्रैक्टिकल को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने बंद करवा दिया, बंद। और ये प्रैक्टिकल फिर से परमात्मा साथ संगतियों के माध्यम से शुरू करवा चुके हैं, करवा रहे हैं। देख लीजिए, युग है। गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, स्पष्ट। गुरुदेव भगवान अब आगे इस सत्संग के माध्यम से हमें क्या समझाने की, ये भक्ति युग है, ये भक्ति युग है, भक्ति का समय है। इस समय ये चौधरपना नहीं चलने वाला, इस समय ये नाच गाने नहीं चलने वाले, इस समय ये मान सम्मान नहीं चलने वाला। और जो भगत अपना मान सम्मान और चौधर चाहता है, ये नाच गाने चाहता है, ये नाच गाने देखता है, वो भांड है, भांड, वो भगत नहीं। फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि इस समय केवल भक्ति युग है, भक्ति युग है, और भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। और गुरुदेव भगवान हमारे को वो भक्ति क्रिया करके बता रहे हैं। देख लीजिए, जो लोग परमेश्वर के मिशन में चौधर पा रहे हैं, चौधर कर रहे हैं, चौधरपना दिखा रहे हैं, अपना मान सम्मान करवा रहे हैं। और गुरुदेव भगवान क्या करें, युग है और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी, बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। स्पष्ट किया गुरुदेव भगवान ने। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि ये भक्ति युग है और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेगी, भगत के लिए बकवाद नहीं चलेगी। बकवाद कौन सी, ये राजनीति में जाना, राजनीति करना, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी किसी धरना प्रदर्शन में जाना, कभी कोई खेल का मैदान बनवाना, कभी कहीं कोई विवाह स्थल बनवाना, ये बकवादे हैं, ये बकवादे हैं। कभी कोई ये नकली झूठा मान सम्मान समारोह करके इसमें माता बहनों को नचाना, डीजे बजवाना, आश्रमों में डीजे बजवाना, आश्रमों में बाजे बजाना, ये बकवाद है। और इसके लिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, दोबारा सुन लीजिए। फिर पता लग गया तो सचमुच भगवान थे। ये भक्ति युग है और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी, बकवाद करके ये बकवाद है, बकवाद। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा। ये भक्ति युग है
गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि इन सब बकवादों को त्यागना पड़ेगा जो वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, ये दोनों बेटे, रिश्तेदार, जमाई, सारे के सारे रिश्तेदार ये करने में लगे हुए हैं। ये बकवाद त्यागनी पड़ेगी। स्पष्ट कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, स्पष्ट अपने मुखारबिंद से स्पष्ट कर रहे हैं कि ये बकवाद त्यागनी पड़ेगी। सुन लो, युग है और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी। बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। ये तीनों लोग, ये तीनों काका भतीजा ये बकवाद कर रहे हैं, बकवाद। ये काका भतीजा, ये बिंद वाले लोग संगत को पाताल लोक में ले जा रहे हैं, पाताल लोक में, नरक में ले जा रहे हैं, नरक में। आज मान लो तो ठीक है, अन्यथा बाद में यही कहोगे कि सचमुच सचमुच सतगुरु रामपाल जी कबीर थे और सचमुच ये साथ संगति वाले सही बताते आ रहे थे। ऐसा कहोगे एक दिन। या तो समय रहते आंखें खोल लो, अन्यथा बाद में यही रह जाएगा सबके मुख पर, सचमुच सचमुच साथ संगति वाले सही बता रहे थे, सचमुच साथ संगति वाले सही बताते आ रहे थे। हम ही नीच आत्माएं थी, हम ही पापी आत्माएं थी, उनकी बातों का विरोध किया, उनकी वीडियो को विरोध किया, उनको झूठ माट में ही ऐसे ही गुरुद्रोही घोषित करवा दिया, कह दिया, उनको गुरुद्रोही मान लिया। फिर याद आएगी भाई और बहनों, फिर याद आएंगे ये वचन। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये बकवाद जो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और परिवार वाले कर रहे हैं, ये मान सम्मानो समारोह, ये सापा पगड़ी पहन रहे हैं, ये दहेज प्रथा शुरू कर रखी है इन्होंने, दहेज लेना इन्होंने शुरू कर दिया, ये पाखंड कर रहे हैं, ये संतों के सम्मान समारोह में माता बहनों को नचा रहे हैं, तो ये बकवाद भक्ति में नहीं चलेगी। सुन लो, युग है और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी। बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा। ये भक्ति युग है और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी। बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा और भक्ति की राह पर हमने लगना होगा। स्पष्ट किया गुरुदेव भगवान ने कि इन सब बकवादों को त्यागना पड़ेगी और भक्ति की राह पर हमने लगना पड़ेगा। भक्ति की राह, भक्ति की राह है। जिस विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि आशा करता हूं जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे। यानी गुरुदेव भगवान ने 30 साल से ऊपर तक जो सत्संग किए, 30 साल तक गुरुदेव भगवान ने जो प्रयत्न किए, उसके बाद भी गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि आशा करता हूं जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे। यानी अभी तक सत भक्ति पर सतलोक आश्रम कमेटी वाले और सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत सत भक्ति नहीं कर रही। जो गुरुदेव भगवान प्रैक्टिकल थ्योरी से प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, एक बार दोबारा सुन लीजिए और आगे देख भी लीजिए। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा। ये भक्ति युग है और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी। बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा और भक्ति की राह पर हमने लगना होगा। देख लीजिए भक्ति की राह क्या है। भक्ति की राह गुरुदेव भगवान ने अच्छी तरह बता दी है, अच्छी तरह एक बार दोबारा से देख लीजिए अच्छी तरह। भक्ति की सही राह क्या है गुरुदेव भगवान करके बता रहे हैं, और आज से नहीं, गुरुदेव भगवान 1994 से करते आ रहे हैं, करके बता रहे हैं। और उस समय की जो भगत भाई बहन थे वो यही क्रिया करते आ रहे थे। उस क्रिया को सतलोक आश्रम कमेटी ने बंद करवा दिया और वर्तमान समय में इस भक्ति की राह को छोड़कर बकवादों में उलझ गए, बकवाद कर रहे हैं। सुन लीजिए। और भक्ति की राह पर हमने लगना होगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। नहीं तो बहुत बुरा भयंकर समय आ जाएगा। और जो भाई बहन ये कहते हैं
कि भाई ये गुरुदेव भगवान जो कर रहे हैं ये तो मूर्ति पूजा है। अरे मूर्ति पूजा अगर मानते हो तो गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में कहा कि जब सच्चा नाम नहीं है, सत्ता नाम नहीं है, सतनाम नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है तो मूर्ति पूजा है, वो व्यर्थ है पूजा। और जब सतनाम है, सच्चा नाम है, शास्त्र अनुकूल साधना है तो ये क्रिया करना मूर्ति पूजा नहीं है, ये सतगुरु की पूजा में है। हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, हम कोई दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो रख के पूजा नहीं कर रहे, हम सतगुरु की पूजा कर रहे हैं। और सतगुरु को रहते सहते हम पूजा करेंगे, जाने के बाद तो कौन क्या पूजा करेगा, हमने क्या लेना देना भाई। हमने कोई गुरुदेव भगवान को यहाँ रहते सहते हमने ये प्रैक्टिकल करके दिखाना है, गुरुदेव भगवान को खुश करके दिखाना है, तभी तो गुरुदेव भगवान हमारे को 7 सतलोक लेकर जाएगा। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया। तो कुछ एक ऐसे मंदबुद्धि भाई बहन है जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, उन मंदबुद्धि भाई बहनों को दास ये कह देता है कि भाई आप सत्संग सुनो, सत्संग ध्यान से, गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनो ध्यान से। सत्संग ये एआई से बनाई गई ये वीडियो 3D वीडियो मत देखो 2-2 3-3 घंटे की। आज भी इन आश्रमों में 3D वीडियो बनाकर शेख फरीद का उदाहरण बताया 3D वीडियो से, और फिर उनसे वो 1.5 फुट की फूकनी पकड़ के पूछा जा रहा है कि आपको इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली, कैसी लगी। तो क्या कह रहे हैं भगत, और बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। इस वीडियो से हमारे को ये शिक्षा मिली कि हमने भक्ति करनी चाहिए। अरे इतने दिनों से गुरुदेव भगवान क्या बताते आ रहे थे। अरे शेख फरीद की कथा सुना के गुरुदेव भगवान ने क्या संदेशा दिया था इतने दिनों से, यही तो संदेशा दिया था जो आज 3D वीडियो देखकर गुरुदेव भगवान के सत्संग नहीं सुनते। ये 3D वीडियो यानी कार्टून वाली वीडियो देखकर क्या कह रहे हैं कि बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उनमें पीछे म्यूजिक भी तो चलता है साइलेंट रूप में, धीमी धीमी आवाज में म्यूजिक चलता है, कर्ण विकार चलता है, वो कानों के माध्यम से कर्ण विकार जाता है तो वो अच्छा लगता है, इसलिए वो 3D वीडियो कार्टून वाली अच्छी लगती है। गुरुदेव भगवान सीधा सीधा बिना साज बाजे के ये प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, आरती उतार के बता रहे हैं, चंवर करके बता रहे हैं, डंडोत करके बता रहे हैं, सारा सब कुछ करके तो बता रहे हैं। इसके अलावा कार्टूनों की कहाँ जरूरत पड़ गई, ये 3D वीडियो की जरूरत कहाँ पड़ गई। ये 3D वीडियो भी बकवाद है, और इन्हीं बकवादों में ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सारी संगत को उलझा के रखना चाहता है। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, इन बकवादों को छोड़नी पड़ेगी, भक्ति की सही राह है, भक्ति की सही राह पर लगना पड़ेगा। तो सत्संग ध्यान से सुनो, सत्संग ध्यान से, या ये दुनियाकार खुद का पानी निकालने में मस्त हो हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भाई बहनों, या फिर दुनिया का पानी निकालने और खुद का पानी निकालने में मस्त हो। भक्ति की सही राह पर लगना पड़ेगा। और साध संगति के माध्यम से गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से यही बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है। आने वाले समय में गुरुदेव भगवान की ऐसे ही पूजा की जाएगी, ऐसे ही गुरुदेव भगवान की आरती उतारी जाएंगी, अगर मोक्ष चाहिए तो। ये विधि गुरुदेव भगवान 1994 से करते आ रहे हैं, 94 से बताते आ रहे हैं, और यही विधि भगत भाई बहन कर रहे थे, करते थे। लेकिन इस विधि को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने और सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार, इन बेटा बेटियों ने करना छुड़ा दिया, संगत से करना छुड़ा दिया। आप आंखों देख लीजिए, पहले सब भाई बहन ऐसे ही भक्ति क्रिया करते आ रहे थे। पहली आरती हर दरबारे जपो सदा प्राण आधारे
ये गुरुदेव भगवान करके बता रहे हैं प्रैक्टिकल। और फिर गुरुदेव भगवान के करने के बाद संगत करती है, भगत भाई बहन कर रहे हैं। और अभी पहले लेटेस्ट शुरू में सर्वप्रथम आपने वीडियो में 5 से 7 मिनट तक देख ही लिया, जो लेटेस्ट सन 2014 तक का था। वो सन 2014 तक में वीडियो प्रैक्टिकल करके दिखाया गुरुदेव भगवान ने, और ये 1994 से दिखा रहे हैं गुरुदेव भगवान, देख लीजिए। सारे भगत आरती कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, अपने गुरुदेव भगवान की आरती उतार रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की आरती उतार रहे हैं। देख लीजिए प्रैक्टिकल। ये 1994 से यही विधि, भक्ति की यही विधि गुरुदेव भगवान ने शुरू करवाई थी, और वर्तमान समय में सतलोक आश्रम कमेटी ने सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने बंद कर दी। और गुरुदेव भगवान इसीलिए तो कह रहे हैं विशेष संदेश में कि आशा करता हूं जागोगे, फिर से वापस सतभक्ति पर लागोगे। आंखों देख लीजिए। पांच दीपक वाली आरती है, हाथों में आरती की थाली है, और थाली से 5 दीपक वाली आरती से थाली से आरती उतार रहे हैं गुरुदेव भगवान की। और जो भाई बहन कहते हैं कि गुरुजी ने कब कहा, गुरुजी ने कब आदेश दिया, ये आदेश ही तो है। ये गुरुजी कह नहीं रहे, करके दिखा रहे हैं कि करनी पड़ेगी। ये गुरुदेव भगवान कह ही तो रहे हैं, और कैसे कहेंगे। गुरुदेव भगवान ने किसी भी सत्संग में, खैर अब तो विशेष संदेशों में कई बार कह दिया गुरुदेव भगवान ने कि मैं ही कबीर हूं, अन्यथा पहले गुरुदेव भगवान ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैं ही कबीर हूं। तो क्या कबीर नहीं है? तो क्या कबीर नहीं माने? जब गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेशों में कई बार कहा, कई बार संकेत दिए, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने आनन फानन में अपनी मंद बुद्धि के चलते फिर 3D वीडियो बना दी 1997 को लेकर कि सतगुरु रामपाल जी तो सशरीर सतलोक गए, और फिर उनके रूप में कबीर जी खुद आ गए। और जब तुम्हारे कहे अनुसार, तुम्हारी इस मंद बुद्धि के अनुसार अगर सतगुरु रामपाल जी तो है ही नहीं, वो तो चले गए, और सतगुरु रामपाल जी के चोले में कबीर जी आ गए, तो अब तो कबीर मान लो, अब तो इसी कबीर की फोटो लगा लो, फिर दाढ़ी मूंछ वाले की क्या जरूरत है। दाढ़ी मूंछ वाला तो है ही नहीं, उसने तो दाढ़ी मूंछ वाला रूप लिया ही नहीं ना। तब मानते जब वो दाढ़ी मूंछ वाला सतगुरु रामपाल जी को तो भेज देता सतलोक उस 3D वीडियो के अनुसार, और फिर खुद दाढ़ी मूंछ में मौजूद रहता तो मान लेते। फिर भी दाढ़ी मूंछ में नहीं आया ना, फिर भी बिना दाढ़ी मूंछ के आया कबीर, जो तुम्हारे कहे अनुसार नहीं, साध संगति वालों के बुद्धि विवेक के अनुसार जो साध संगति वाले भाई बहनों ने वीडियो बना दिया कि सतगुरु रामपाल जी कबीर वो 97 में नहीं, वो 1951 से इस धरती पर प्रकट है। 8 सितंबर 1951 से धरती पर वो प्रकट है। और साध संगति वाले भाई बहन हर साल, साध संगति वाले भाई बहन हर साल 8 सितंबर को अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी का प्रकट दिवस मनाते हैं। प्रकट दिवस
तो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान की असली पूजा, अपने गुरु की पूजा कैसे होती है, कैसे करनी चाहिए, इस पूजा को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने और सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने बंद करवा दी, जो सतगुरु रामपाल जी ने 1994 में से सन 2014 तक चला रखी थी और करते थे आश्रमों में, करके बताते थे कि हमने ऐसे करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। अच्छी तरह देख लीजिए भाई और बहनों। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट किया भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट है। गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, स्पष्ट, थोड़ी से प्रैक्टिकल करके बता दिया, ए टू जेड। और गुरुदेव भगवान ये भक्ति क्रिया, ये विधि आज से नहीं, 1994 से करते आ रहे थे, करवाते आ रहे थे, बताते आ रहे थे और भगत भाई बहन करते थे। लेकिन वर्तमान में सतलोक आश्रम कमेटी ने और सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने बंद करवा दी, यानी भक्ति विधि से वंचित कर दिया। भक्तों को काल के जाल में ठोकने की तैयारी है, यानी भक्त बकवादों में उलझा दिया, बकवादों में ले गए। बकवादों में जाना मंजूर, लेकिन ये भक्ति क्रिया करने में जोर आ रहा है इनको, अपने गुरुदेव भगवान की आरती उतारने में जोर आ रहा है। आधे घंटे की आरती है, मुश्किल से आधे घंटे की आरती, आधे घंटे अपने गुरुदेव भगवान के दरबार में, गुरुदेव भगवान के चरणों में खड़े नहीं हो सकते, आरती नहीं उतार सकते। लेकिन सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक राजनीतिक रैलियों में धक्के जरूर खा लेंगे, धक्के खा लेंगे, वो मंजूर है, वहां खुशी है, वहां खुशी मिलती है, जयकारे लगा लेंगे राजनेताओं के। गहराई से विचार विमर्श करने की बात है भाई और बहनों, गहराई से विचार विमर्श। आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, जिसमें सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी भाई महेंद्र और मोहनलाल है, माइक लेके बैठा है, सामने 100, 200, 500 संगत बैठी है। पूरा वीडियो देख लेना, नेट पर पूरा वीडियो डाल रखा है, सामने कितने भगत बैठे हैं। इस महेंद्र और मोहनलाल जी के ज्ञान विरुद्ध कितने प्रवचन सुन रहे हैं, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। अरे भाई, सतलोक आश्रम दनाना में बैठ के माइक लेके 100-200 संगत सामने बिठा के ये अपनी हिसाब से समझाई तो रहा है, संगत को समझाई तो रहा है, जैसे इसके विचार है, जैसे इसके करनी है, जितना इसको ज्ञान है उतना समझाई तो रहा है। भले ये यहां पर बैठकर राजनीति की बातें कर रहा हो, भले ये किसी मुहिम की बातें कर रहा हो, भले ही किसी सुदामा के महल बनाने की बात कर रहा हो, भले ही कोई विवाह स्थल बनाने की बात कर रहा हो, लेकिन ये सामने भक्तों को बिठा के माइक में समझाई तो रहा है, समझा रहा है ना। और 100-200 की संगत बैठ के सुन रही है ना, इसके प्रवचन सुन रही है ना। तो जो भाई बहन ये कहते हैं कि साध संगति वालों को और पवन दास को किसने आदेश दिया, कब गुरुजी ने आदेश दिया कि भक्तों को समझाना, ऐसे भक्तों को सामने बिठा के समझाना, आप आगे बैठ जाना माइक लेके। वो देख लो, आंखों, अपनी आंखों से देख लो, ये भी तो समझा रहा है अपने स्तर तक, अपनी इसकी जितनी बुद्धि है उतना समझा ही तो रहा है। इसके सामने 100, 200, 300 भगत बैठे हैं, 100, 200, 300, 1-2 नहीं, 100, 200, 300 भगत बैठे हैं, तो ये भी तो समझा रहा है। इसी प्रकार
साध संगति वाले भाई बहन और पवन भगत जयपुर वाला अपने भाई बहनों को समझा रहा है ज्ञान आधार से। जो आपको नीचे एक फोटो दिखाई दे रही होगी, जिस वीडियो को लेकर ये कुछ एक मंदबुद्धि भाई बहन कहते हैं कि भाई पवनदास गुरु की तरह बैठ गया, सामने संगत बैठी है, उनको गुरु की तरह समझा रहा है, गुरु बन गया है, हैं? तो फिर ये भी तो गुरु बन गया। इसके सामने जो 500 भगत बैठे हैं ये भी तो गुरु बन गया। माइक है, माइक पे बोल रहा है, समझा रहा है, ये भी तो गुरु है फिर। अरे अपने से अन्य भाई बहनों को समझाना गुरु बनने की कोई प्रक्रिया नहीं है। गुरु बनना इसे नहीं कहते, गुरुद्रोही इसे नहीं कहते। गुरु बनना तो उसको कहते हैं जिसको इसको कहते हैं। जैसे इन्होंने डीवीडी से नाम देना शुरू कर दिया, जैसे संजय दिल्ली वाला मनमुखी गुरु बन बैठा, वो नाम देना शुरू कर दिया, भक्तों को गुरु से दूर कर दिया, भक्तों को काल के जाल में ठोक दिया, भक्तों को मर्यादा विरुद्ध चला दिया। ऐसे हैं गुरुद्रोही। जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भक्तों को ज्ञान के विरुद्ध चला दिया, राजनीति में ढकेल दिया, धरना प्रदर्शन में ढकेल दिया, किसी कोई आरक्षण रैली में ढकेल दिया, कोई किसी जातिवादी रैली में ढकेल दिया, किसी गुंडे की सीबीआई जांच में ढकेल दिया है। तो ये हैं सबसे बड़े गुरुद्रोही। और अगर ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल भगतों को समझा रहा है तो भाई पवन भगत जयपुर वाला भी भगतों को मर्यादा के विषय में समझा रहा है, भगतों को मर्यादा के विषय में समझा रहा है। और इसको कोई गुरु बनना नहीं कहते, इसको कोई गुरुद्रोही नहीं मान सकते, ना कह सकते। गुरु की निंदा, अपने मुख से जो निंदा करे वो सबसे बड़ा गुरुद्रोही, और गुरु की निंदा को अपने कानों से सुने वो गुरुद्रोही, वो है सबसे बड़ा गुरुद्रोही। गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कहे, गुरुद्रोही चिन्ह ना कोई है। गुरु से ईर्ष्या वैर करे सोई, गुरुद्रोही कहा सोई सोई। गुरु से जो ईर्ष्या करे, गुरु से बैर करे, है गुरु से भक्तों को तोड़े, वो है सबसे बड़ा गुरुद्रोही। गुरु की मर्यादा से भक्तों को दूर करे, वो है सबसे बड़े गुरुद्रोही। तो वही तो कार्य किया जा रहा है। जैसे अपनी बुद्धि अनुसार महेंद्र उर्फ मोहनलाल 500 भक्तों को अपने आगे बिठा के गुरु जी की तरह गद्दी पे बैठ के समझा रहे हैं। अपनी बुद्धि के चलते कितना समझा रहे हैं, आप देख रहे हो, जान रहे हो कि ये कितना संगत को कहां ले जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। और इधर सात संगतियों के माध्यम से सात संगति वाले भाई बहन और पवन भगत जयपुर वाला अपने भाई बहनों को माइक लेके क्या समझा रहा है मर्यादा के विषय में। तो भाई क्या गलत है, क्या गलत है? सब ठीक ही तो है। और गुरुदेव भगवान आगे क्या कह रहे हैं, इसी को लेकर कह रहे हैं, इसी को लेकर सुन लीजिए। ये फोटो और देख लीजिए अच्छी तरह। वही तो प्रक्रिया है जो महेंद्र दास माइक लेके बैठा है। अरे सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल जैसे माइक लेकर बैठा है, और वो कितना आप लोगों को समझा रहा है। आप सब भाई बहन देख रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत को कैसे वो समझा रहे हैं, कितना वो सही दिशा बता रहे हैं, कितना वो सही रास्ते पर चला रहे हैं। आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, आंखों देख रहे हैं। ऐसी कोई क्रिया नहीं छोड़ी जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने सर्व संगत से करवाया नहीं हो। जहां पर मुजरा होता है वहां पर ले जाके संगत को बिठा दिया गया, जहां पर राजनीति होती है वहां पर संगत को ले जाकर बिठा दिया गया।
जहां पर जातिवादित कार्य होते हैं वहां पर संगत को ले जाके बिठा दिया गया, जहां पर फिल्मों का विरोध समर्थन होता है वहां पर ले जाके बिठा दिया गया, जहां पर राजनीतिक जो पार्टियां ये वोटों के समय ये जो पार्टियां बनी होती है वहां पर ले जाके बिठा दिया गया। सब जगह ऐसा कोई सा कार्य नहीं छोड़ा जहां पर सतलोक आश्रम कमेटी उर्फ महेंद्र लाल ने संगत को नहीं बिठाया हो। सब जगह ले जाके बिठा दिया और इधर सात संगतियों के माध्यम से सब भाई बहनों को मर्यादा के विषय में बताया जा रहा है, बताया जाता है। तो भाई और बहनों आज मान लो, समय रहते मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में आपको मजबूरी में मानना पड़ेगा और मजबूरी में माना हुआ काम नहीं करेगा, देखा देखी माना हुआ काम नहीं करेगा। अब है गुरु जी की गैर मौजूदगी में ज्ञान को आधार बनाकर सत भक्ति सही विधि अनुसार गुरुदेव भगवान की पूजा करना, शास्त्र अनुकूल साधना करना ही सही है, करनी पड़ेगी। सुन लीजिए गुरुदेव भगवान के मुकम्मल से। मेरी उम्र देख लो, आपके लिए भौंक रहा हूं, कुत्ता हूं परमात्मा का, गुरुदेव का। जागो थारी बेला, ना जागो थारी मदद। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाइयों और बहनों? इसी विधि को, इसी प्रक्रिया को गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। दोबारा सुनिए। जागो थारी बेला, ना जागो थारी मदद। आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे। आशा सतभक्ति कौन सी? जो गुरुदेव भगवान ने अभी प्रैक्टिकल करके बता दी, और जो भाई बहन सन 2014 से पहले 1994 से करते आ रहे थे। स्पष्ट किया भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने, स्पष्ट। जो भाई बहन जो भक्ति क्रिया 1994 से करते आ रहे थे, उसी सत भक्ति की बात कर रहे हैं गुरुदेव भगवान विशेष संदेशों के माध्यम से। एक बार और सुन लीजिए। जागो थारी बेला, ना जागो थारी मदद। आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे। आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे। स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने, स्पष्ट कि जागोगे और सत भक्ति पर लागोगे। और फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे कि आशा करता हूं जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे। सत भक्ति देख लो, आपको वीडियो में दिखाई दे रही होंगी। उस सतलोक के राजा को यहां आकर यह क्रिया करने की आवश्यकता नहीं थी, ना होती है, लेकिन वो हम जैसे तुच्छ प्राणियों को करके बता रहा है कि हमने ऐसे सत भक्ति करनी पड़ेगी जो 1994 से सतगुरु रामपाल जी भगवान करवाते आ रहे हैं। और आज वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने और सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने बंद करवा दी, वापस से शुरू करनी पड़ेगी। यही सत भक्ति है। तो भाई और बहनों, हम साध संगति वाले भाई बहनों की तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है, भाई जागो तो थारी भला और ना जागो तो भी थारी भला। हमारे को तो जो गुरुदेव भगवान ने सेवा दे रखी है, रजा बख्श रखी है, अंतिम श्वास तक जब तक गुरुदेव भगवान की रजा रहेगी, दया बख्शेंगे, तब तक हम इस मंच के माध्यम से संदेशे देते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बाकी भाई और बहनों समझना आपने है। अब जितना जल्दी अगर आप समझ जाओगे उतना जल्दी गुरुदेव भगवान इस काल रूपी छोटी सी जेल में से बाहर आ जाएंगे, खुश होकर बाहर आएंगे। अन्यथा भाई और बहनों वो तो ज्यों का तो दुखी आ गए तो फिर क्या लेना देना, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान जेल में बैठकर दुखी है और ज्यों का त्यों आ गए कि संगत नहीं सुधरी,
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को सुधार नहीं पाया, ये तो ज़्यादा दलदल में घुसेड़ दिया, ज़्यादा दलदल में ले चुका, ले डूबा। तो दुखी होकर अंत में तो गुरुदेव भगवान आएंगे तो सही, लेकिन फिर गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, जब गुरुदेव भगवान चले जाएंगे तब उनकी वैल्यू का पता लगेगा, तब उनकी ये भक्ति विधि का पता लगेगा। उसके बाद इन सभी आश्रमों में ये आरतियां शुरू हो जाएगी। उसके बाद उस मूर्ति के, सतगुरु रामपाल जी की मूर्ति के तिलक लगाना शुरू हो जाएगा। उसके आगे दंडोत नाग रगड़ते हुए मिलेंगे, पूरा देश विदेश, पूरा आम जन। लेकिन फिर क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू का पता फिर नहीं चलेगा। उसकी वैल्यू का पता अब परखना है, अब करना है। जो सत भक्ति गुरुदेव भगवान ने 1994 से दी वो हमने करनी पड़ेगी। और गुरुदेव भगवान प्रैक्टिकल हमारे को करके बता रहे हैं, करके वो हमने करनी पड़ेगी। तो भाई आशा करते हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत की आंखें खुल गई होंगी, और ना खुली है तो समय रहते खोल लो, जान लो, पहचान लो अपने सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान को, और उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को त्याग दो, फाड़ के फेंक दो, और पहचान लो अपने असली कबीर भगवान को। अन्यथा भाई और बहनों बाद में तो फिर रोना ही रोना है। तो भाई आशा करते हैं साथ संगति वाले सभी भाई बहन, आशा करते हैं कि आप लोगों के कानों में ये शब्द जाएंगे हैं, और जागोगे और सत भक्ति पर लागोगे। और इस सत भक्ति पर जिस दिन लग जाओगे, जिस दिन करना शुरू कर दोगे, उस दिन परमात्मा की सभी भगत आत्माएं एक हो जाएंगी, और गुरुदेव भगवान प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, और जल्दी ही जेल से बाहर आने की दया करेंगे। तो भाई आशा करते हैं समझ गए होंगे, समझ जाओगे। समय रहते समझ गए तो ठीक, अन्यथा फिर भाई और बहनों समय आपको समझाएगा। उस समय फिर क्या फायदा, उस समय फिर गुरुदेव भगवान की वैल्यू का वो मोल भाव नहीं रहेगा। उस समय गुरुदेव भगवान की वैल्यू का पता नहीं कर सकते। उस समय तो देश और दुनिया सतगुरु रामपाल जी को भगवान मानकर पूजा किया करेंगी, लेकिन फिर कुछ नहीं होगा। गुरुदेव भगवान को रहते सहते वैल्यू का पता करना है कि हमारे गुरुदेव भगवान की अनमोल वैल्यू है, अनमोल वैल्यू। यही सतलोक का राजा है, और वही उसी विधि से हमने गुरुदेव भगवान की पूजा साधना करनी पड़ेगी। तो साथ संगति वाले भाई बहनों से भी निवेदन प्रार्थना है कि संदेशों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सब भाई बहनों तक पहुँचाएं, ताकि हमारे को जो गुरुदेव भगवान ने सेवा दे रखी है उस सेवा का प्रयोजन, मिशन सफल हो सके। बाकी तो भाई और बहनों समय आने पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो समय आने पर सबको अपने जनवाई देंगे कि मैं ही कबीर हूँ, लेकिन फिर बाद में देखा देखी में वो लाभ नहीं होगा, यानी फिर मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो भाई आशा करते हैं जाग जाओगे, समय रहते जाग जाओगे, और गुरुदेव भगवान से इजाज़त लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच्चाई।